everyone, this is Rita Yadav and you're on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, NFL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन NFL की वेबसाइट पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें। यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को NFL का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में और आप बीटेक भी कर रहे हैं और आप गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको NFL का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। NFL का फॉर्म की जो प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी डिप्लोमा। तो यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तभी आप ये फॉर्म भरिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है और आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं और आप इस फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं और गेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज ये रहेगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान आते हैं एज कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, गेट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये एक बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है NFL में पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक कर रहे हो और गेट की तैयारी कर रहे हो तो NFL का जो पेपर है वो जरूर भरे। दूसरी बात ये कि जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उनको ये पेपर 100% भरना चाहिए क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि आपको ये पेपर जरूर भरना चाहिए क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना अपना पेपर क्रैक करने के लिए। तो आप अपना पेपर क्रैक जरूर करो और अपने पेपर की तैयारी जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम NFL के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो वहां पर पूरा नहीं दिया गया है। जो भी सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी टाइम पहले दिया था बट फॉर्म में सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपका जो सिलेबस है वो इस पेपर में कैसा रहता है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, कैसे हमें NFL के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ और बुक्स की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका NFL का एग्जाम होने वाला है ये आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। और ये जो रिटन एग्जाम होगा आप लोगों का ये 2 पार्ट्स में होगा। जो 2 पार्ट्स में पेपर होगा, पेपर आपके 2 रहेंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा आपका डिसिप्लिन रिलेटेड एग्जाम और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो जो आपका डिसिप्लिन रिलेटेड एग्जाम होगा, अगर आपकी ब्रांच केमिकल है तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएंगे। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और वो कहलाएंगे डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वो सारी ही ब्रांचेस में आएगा। सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि जनरल एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वो सारी ही ब्रांचेस के पेपर में आएगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखें अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं। जनरल एप्टीट्यूड में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर टोटल दोनों पेपर्स में आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर आपका 2 आवर्स का होगा और एक खास खुशी की बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। फिर भी आप जब पेपर देने जाए, जब आपका पेपर हो तो वहां पर आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं वहां पर आप जरूर चेक करें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है और जब पेपर दोगे आप तो उसमें जरूर चेक करना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपने जो सब्जेक्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपका ये NFL का
जो आपके पेपर्स रहेंगे वो कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो जो पेपर 1 है आपका, जो कि डिसिप्लिन रिलेटेड पेपर होगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे अपनी ब्रांच से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो है जान लो अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो आपके लिए इन क्वेश्चन को स्कोर करना इजी रहता है, क्योंकि आप अपनी ब्रांच को 2 या 3 साल तक आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, 3 साल तक तो आप पढ़ ही चुके होते हो। तो यहाँ पर सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है वो टोटल आएगा 50 मार्क्स का। और जो जनरल एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? उसमें क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो चारों पोर्शन हैं ये कहलाते हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और केवल 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर टोटल जो पेपर का मार्क्स है वो है 150 मार्क्स। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बात दी गई है कि आपको 50% जो है वो पासिंग मार्क्स है, यानी कि आपको 75 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो 75 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको क्वालिफाई करना है NFL का एग्जाम। तो अगर आपको 75 मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना भी पड़ेगा। आपको किताबों की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, और अगर कोई नोट्स हैं तो वो नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। यदि कोई सीरीज चल रही है जो कि फ्री सीरीज चल रही है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट और टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फेमस बुक्स के ऑथर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, या बुक का नाम पूछिए ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है। फेमस डेज एंड डेट्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं कि कौन कौन से डेज हैं जो फेमस हैं। ठीक है, जैसे आपके जो फेमस डेज हैं, जैसे आपके इंडिपेंडेंस डे है कब होता है, आपका गांधी जयंती है वो कब होती है, आपका जो है रिपब्लिक डे है वो कब होता है। इस तरीके की फेमस डेज के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। और हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज के ऊपर क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कौन सा विटामिन है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बायो से रिलेटेड हो सकते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका जो सम्राट जो अशोक हैं वो कौन से वंश के थे। कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हिस्ट्री से रहते हैं। सिविक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, रिवर, लेक्स और सी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फेमस प्लेसेस इंडिया में कौन कौन से हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ कंट्रीज की कैपिटल्स पूछ ली जाती है। ठीक है, तो जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स, और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो फेमस अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी कुछ कैपिटल्स जो हैं वो यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कि ये जो इन्वेंशन है ये कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, मैडम क्यूरी ने जो है किसकी खोज की थी। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। फेमस आर्टिस्ट पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि जो मल्लिका साराभाई हैं वो कौन सी डांसर हैं, कौन सा डांस करती हैं। फेमस म्यूजिशियंस के नाम पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स को आप तैयार कीजिए, ये इससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, आई एम वेरी सॉरी। इंडियन हिस्ट्री जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री भी 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर को आप रेगुलर बेसिस पर तैयार कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें कुछ इसी तरीके का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप कौन सी किताबें जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक आती है ल्यूसेंट की।
ठीक है, ये जो बुक है ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो यहाँ पर आप, अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेट हिंदी में भी बुक्स पढ़ते हैं, तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम की नहीं बात है। यहाँ पर हिंदी में आप किताब ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान करके ल्यूसेंट की हिंदी एडिशन आता है, आप इसको ले सकते हैं। मार्केट में ये इजिली अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। नेक्स्ट जो मैंने सिलेबस बताया है आपको वो है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश जो है वो हर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो गेट का एग्जाम में हो, चाहे वो आपका IUCL का भी एग्जाम हुआ है, तो इंग्लिश हर जगह आती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इंग्लिश को आप जरूर तैयार कीजिए। कौन सी बुक से आप इंग्लिश को तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन अंडरलाइन पार्ट, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उसके कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका करेक्शन अंडरलाइन पार्ट का हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो कुछ आधा सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसे पूरा करना होता है। पैसेज कंप्लीशन की बात करें, एक छोटा सा 3-4 लाइन का पैसेज दे दिया जाता है आपको और वहां पर उस पैसेज को आपको कंप्लीट करना होता है। इडियम्स जो होते हैं, मुहावरे पूछ लिए जाते हैं और फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं और एक सेंटेंस में फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसा रहता है वो पूछ सकते हैं। ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन किया जाता है ये पूछ लिया जाता है। कंजक्शन यूज होगा या क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सेंटेंस का करेक्शन करना होगा। स्पॉटिंग एरर्स जो होंगे वो कंप्लीट करने होंगे आपको। और प्रेपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंग्लिश के पेपर में। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है वो जरूर आएंगे। और एरर करेक्शन, फ्रेसेस इन बोल्ड, कुछ बोल्ड फ्रेसेस आपको दे दिए जाएंगे और वहां पे पूछा जाएगा कि एरर अगर इनमें है तो आप इनको करेक्ट करके बताइए। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको कैसे तैयार करना है, उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल इंग्लिश के लिए जो बुक है वो आती है RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको अमेजॉन से भी परचेज कर सकते हैं। यदि अमेजॉन पे कुछ डिस्काउंट चल रहा हो तो आप वहां से इसे ले सकते हैं। ठीक है, और कई बार अमेजॉन पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चलता रहता है तो आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। रीजनिंग का सिलेबस की अगर हम बात करें, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, तो अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एनालॉगीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नंबर की रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं और आपके साइलोजिस्टिक रीजनिंग पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग जो है वो बहुत पूछी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मिरर इमेजेस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्शंस, विजुअल मेमोरीज, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आना ही है। जजमेंट, एम्बेडेड फिगर्स, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल सीरीज और क्यूब्स एंड डाइस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग को आप कैसे तैयार करें इसके लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ। तो जो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए बुक्स आती है वो आती है, जय किशन की एक बुक आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये भी वर्बल, एनालिटिकल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर आती है। बहुत ही अच्छी किताब है ये, कई बार मैकेनिकल वाले इसे फॉलो करते हैं, आप भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, और जो एक और बुक आती है जो अच्छी बुक में मानी जाती है वो है RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आप ये किताब ले सकते हैं, मार्केट में ये दोनों किताबें अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। अगर आप सारी किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बुक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, वहां पर मैं हमेशा बुक्स जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। यदि आपके काम की कोई बुक है तो आप वहां से जरूर लीजिए। जितनी भी हमारे पास बुक्स होती हैं हम उन बुक्स को स्टूडेंट के लिए शेयर कर देते हैं, तो आप वहां से बुक्स ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और ये बुक्स जो है, जितनी भी बुक्स आपको लगता है तो आप कुछ बुक्स जो पुरानी किताबें रहती है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहेगा ये आपके सामने है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। पाई चार्ट, HCF, LCM, टाइम एंड स्पीड,
इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल अप्रोच, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन पर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टॉपिक से। जियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एरिया, परसेंटेजेस, अलजेब्रा, बार ग्राफ्स, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, पिक्टोरियल ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। कई बार स्टैटिस्टिकल चार्ट देखकर आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। कौन सी बुक से पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो बुक है वो भी आर.एस. अग्रवाल की आती है। आर.एस. अग्रवाल की सारी बुक्स आती हैं, चाहे आप जनरल इंग्लिश की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो आर.एस. अग्रवाल की सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में रहती हैं, आसान रहती हैं। मैंने अपने टाइम पे ये किताबें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मुझे ये बुक्स पता है। यदि आपको कोई और बुक पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये बुक्स लेटेस्ट वर्जन में ही आप खरीदिएगा। जब भी आप कोई नई किताब खरीदते हैं तो उसका लेटेस्ट एडिशन ही खरीदिएगा। यदि आप बुक नहीं खरीद पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बुक्स मिल जाए तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर अगर कोई बुक्स होंगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ। डिसिप्लिन रिलेटेड में यहाँ पर मैं केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो यदि आप मैकेनिकल के, सिविल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आधा वीडियो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप वहां तक हमें ज्वाइन कर सकते थे। आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन रिलेटेड में मैं केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज है, ठीक है, और मैकेनिकल की नॉलेज है और दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर मैं केमिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो ही एक 100% जो है सिलेबस मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो है प्रोफेशनल इथिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोफेशनल इथिक्स जो है बीटेक की और डिप्लोमा की कई ब्रांचों में ये सब्जेक्ट अभी 2-3 साल पहले ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, कुछ ब्रांचेस में ये पहले नहीं था और अब ये सब्जेक्ट जो है ये सारी ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो वो वहाँ ये जो सिलेबस है ये आप अपनी उन्हीं किताबों से कंप्लीट कर सकते हैं जो किताबें आपके यहाँ सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो ये जो है आपका, इसके लिए आपको एडेड तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं था। अदरवाइज अप्लाइड केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रोफेशनल इथिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अपनी सेमेस्टर की किताबों से, जो आपको सेमेस्टर में पढ़ाई गई है, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगी, आप मेरी सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सारी सीरीज जो है स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो आपका क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके के क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड आपके पेपर में रहेंगे। बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जो बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग है जो कि आपको सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आपके यूनिट ऑपरेशन कौन से होते हैं, यूनिट प्रोसेसेस कौन से होते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं। हीट ट्रांसफर क्या है, हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या रोल होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, हीट ट्रांसफर का क्या रोल होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर। इसी तरह से हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस की। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन जो है उसे हम स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस कैलकुलेशन है इसके ऊपर मैंने 14 वीडियोस बनाए हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है ये वीडियोस मेरे देख सकते हैं। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन और मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस करके मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो तैयार की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल ऑपरेशंस जो है वो आप कैसे पढ़ेंगे उसके ऊपर मैं आपको सीरीज दूंगी NFL की, आप वहां से मेरे वीडियोस देख सकते हैं।
फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर भी मैं सीरीज बनाऊंगी, मेरे पुराने जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से जरूर पढ़िए, जहां से भी आपको बेनिफिट लगता है आप वहां से जरूर पढ़िए। आपका पेपर है, आपके पेपर में आपको बेनिफिट मिलना जरूरी है। जितने भी आपको वीडियोस अवेलेबल होते हैं, यदि कहीं और से भी होते हैं तो आप वहां से जरूर पढ़िए। इन सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारे सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर से रिलेटेड हैं, और जो अभी आपने अपने सेमेस्टर में इनकी बुक्स पढ़ी है वही बेसिक बुक्स जो है आप जरूर पढ़िए। एक जो बुक है जो मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट के लिए बताना चाहूंगी, चाहे वो मैकेनिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपका बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, आप मैकैब स्मिथ को जरूर पढ़ें। मैकैब स्मिथ जो है आपकी, वो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की बाइबल मानी गई है, श्रीमद् भगवत गीता मानी गई है। तो आप उस बुक को जरूर पढ़ें। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैकैब स्मिथ है उससे पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वो आपके बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए भी अच्छी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें उससे रिलेटेड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो मैकैब स्मिथ को आप जरूर पढ़ें अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स हैंडल करना चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिसिप्लिन रिलेटेड रहते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास ट्रांसफर 1, मास ट्रांसफर 2। मास ट्रांसफर 1 में जो है आपका डिफ्यूजन आता है, और मास ट्रांसफर 2 में आपके आते हैं डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये सारे प्रोसेसेस मास ट्रांसफर 2 के अंदर आते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, और ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका जो एग्जाम रहता है उसका 25% जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो इन दोनों टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मास ट्रांसफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो हीट ट्रांसफर है और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है और सीआरई है, इनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्योंकि हम एनएफएल की बात कर रहे हैं तो एनएफएल के पेपर में आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपके फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी जो है वो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर कर देता है। केमिकल टेक्नोलॉजी में आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर के पोर्शन को ज्यादा वैल्यू दो, क्योंकि पेपर जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और रिफाइनिंग से रिलेटेड और फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी इस पेपर में रहती है। तो जो केमिकल टेक्नोलॉजी का पोर्शन है जिसमें आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर पढ़ते हो, वो जरूर आप तैयार करो, ठीक है। फिर रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी और प्लांट यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लांट यूटिलिटी से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। सेफ्टी और यूटिलिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि कौन सा पोर्शन आपका सबसे ज्यादा पूछा जाना है। मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजर जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी के अंडर है, और रिफाइनिंग, ठीक है, और सेफ्टी। इनसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इससे भी 4 या 5 क्वेश्चन जो है, 3 या 4 क्वेश्चन कभी कभी आपके रहते हैं। 3, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि पीछे जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हम देख लेते हैं कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीआरई से रहते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन और केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन से कुछ कम क्वेश्चन रहते हैं एज कम्पेयर टू मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग से कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मटेरियल से कुछ 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी तरह से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से रहते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो है मैंने आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यूटिलिटी और सेफ्टी को आप ध्यान में रखते हुए जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री का जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और प्लांट यूटिलिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको आप स्किप ना ही करें। तो यहाँ पर मैंने प्लांट यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अपनी सीरीज जो है बनाई हुई है। एचपीसीएल की सीरीज है, एमआरपीएल, आईओसीएल सभी की सीरीज बनाई हुई है। उनमें जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर आप देखकर जाएं।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उनको तैयार करने के लिए जो बुक है, जो बुक स्टूडेंट में बहुत ही फेमस है, वो है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की ओपी गुप्ता। नो डाउट ये जो बुक है ये अच्छी बुक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बुक जो है उसमें अगर कोई आंसर मिसप्रिंट हो गया है या कोई आंसर खराब हो गया है या कोई आंसर गलत दे दिया गया है तो वो जो बुक है वो खराब हो गई है। ओपी गुप्ता में आप कई बार बच्चे कहते हैं कि मिस्टेक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे हैं मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे ओपी गुप्ता आती थी बट मैकैप को हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते थे, तो मैकैप से ही पढ़ा है। तो मैं एक बार देख लूँगी ओपी गुप्ता के क्वेश्चंस को, और आपको ओपी गुप्ता के जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप ओपी गुप्ता के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज ओपी गुप्ता में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो उन्होंने कवरेज दी हुई है एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो बहुत अच्छी है। तो ये बुक आप देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आप वो हार्ड कॉपी आप इसकी मार्केट से खरीद सकते हैं। जब भी आप ये बुक खरीदेंगे तो आप इसका लेटेस्ट एडिशन ही खरीदिएगा, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको जो अगर कोई करेक्शन होता है किसी क्वेश्चन में वो हो जाता है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कुछ बढ़ा के हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई बुक खरीदने जाएं लेटेस्ट एडिशन को ही प्रेफरेंस दें। और अगर आपके फ्रेंड्स के पास ये बुक ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उनसे लेकर भी पढ़ सकते हैं, बट इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बुक बता देती हूँ जो कि आपके डिसिप्लिन रिलेटेड बुक है, जो जिसमें आपके ब्रांच से रिलेटेड, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है रहते हैं, वो है राम प्रसाद की। डॉक्टर राम प्रसाद ने जो बुक लिखी है वो है केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। बेसिकली तो ये गेट के लिए लिखी गई हैं दोनों बुक्स, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजीज पे भी इन पे क्वेश्चन है, फ्यूल एंड कंबशन पर भी क्वेश्चंस हैं। तो आप देख, और यहाँ पर एक और जानकारी जो है इन बुक्स में दी जाती है वो ये दी जाती है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पीएसयूज के बारे में आपको बताया भी जाता है। तो वहाँ से आप जब भी ये बुक्स पढ़ते हो तो इनका जो इंट्रोडक्शन के 2-3 पेजेस होते हैं इन किताबों में आप वो जरूर पढ़ा करें, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपके फील्ड के कौन कौन से जो एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये दोनों बुक्स रिकमेंड करती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ओपी गुप्ता भी ले सकते हैं और राम प्रसाद भी ले सकते हैं अगर आपके पास दोनों हैं। अदरवाइज ओपी गुप्ता को आप जरूर लीजिएगा, और जो राम प्रसाद है उसमें 2 चैप्टर जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर से रिलेटेड। एक तो जो आपका कंबशन का चैप्टर है और दूसरा फर्टिलाइजर का है, यानी कि जो केमिकल टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो इसमें अच्छा दिया है। आप इसको यहाँ से जरूर पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए NFL सीरीज जो है वो लॉन्च करूंगी, और NFL सीरीज में आपको जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहें, सीरीज को ज्वाइन करके रखें। मेरी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीरीज को जरूर देखें, और टारगेट NFL सीरीज ऑन YouTube बाय गेट केमिकल प्लैनेट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।